अरे अरे, अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे और काम नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक चावला स्वागत करता हूं आप सभी का हर्बल की कहानियों में। जी हां दोस्तों, हर्बल की कहानियां, ऐसी कहानियां जिनमें हम बात करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में जो एक समय पर आप सभी ने इस्तेमाल की ही होगी, या फिर आने वाले समय में इस्तेमाल करने वाले होंगे, या फिर अभी वर्तमान में भी ऐसी कई चीज़ों के बारे में जो आप सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हर्बल की कहानियों में उन सभी चीज़ों के फायदों के बारे में और नुकसानों के बारे में आप सभी को बताएंगे। नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। ये हर्बल की कहानियां आप सभी को मैं नहीं सुनाऊंगा, या फिर मेरा कोई साथी भी नहीं सुनाएगा। ये हर्बल की कहानियां आप सभी को सुनाएंगे खुद वो स्वयं व्यक्ति जिनकी ये कहानियां हैं। जी हां दोस्तों, और अगर बात करी जाए आज की हर्बल की कहानी के बारे में, तो आज की हर्बल की कहानी है उन व्यक्ति पर, एक समय में जिनका खूब बोलबाला था। वो सबका साथ देते थे और सबके दांत साफ कर देते थे, लेकिन समय का चक्र कुछ ऐसे घूमा कि वो बूढ़े हो चले, यानी उनका इस्तेमाल होना बिल्कुल बंद ही हो गया। जी हां दोस्तों, आज की हमारी हर्बल की कहानी है बूढ़े दातुन की कहानी। आइए जानते हैं बूढ़े दातुन की कहानी खुद उनकी ही जुबानी। अरे अरे, अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे और काम नहीं होता है। अब तो लोग मुझे याद भी नहीं रखते। नमस्कार, मेरा नाम है बूढ़ा दातुन। एक समय था, मेरा ही बोलबाला था, सबका साथ देता और सबके दांतों को साफ कर देता। लेकिन अब तो मेरे बच्चों के ही चर्चे हैं। मेरा एक बेटा जिगजैग, मेरा एक बेटा चारकोल, मेरा एक बेटा सॉफ्ट फॉर्टी, और अब तो मेरा पोता भी आ गया है, पोता इलेक्ट्रिक ब्रश। जब मैं रिटायरमेंट ले रहा था तब बोला तो इन सबको यही था कि बेटा, काम सही से करना, अपना दाम थोड़ा कम ही रखना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हें खरीद पाएं और तुम्हारा इस्तेमाल कर पाएं। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नए जमाने में अपने काम को भूल मत जाना। तुम्हारा काम है दांतों को साफ रखना, दांतों में से दुर्गंध ना आने देना, दांतों को सभी बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से दूर रखना, मसूड़ों को मजबूत बनाए रखना। लेकिन उन सभी ने अपने प्रचार तो बड़े बड़े किए, लेकिन जब बात आई काम करने की तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मेरा बेटा जिगजैग या चारकोल या फिर मेरा पोता इलेक्ट्रिक ब्रश ही जब भी काम करते हैं, कभी मसूड़ों में दर्द, कभी दांतों में दर्द, कभी दांतों में से खून निकल आना, तो कभी कभार तो दांतों में दुर्गंध ही रह जाना। क्या फायदा हुआ ऐसे मेरे बच्चों का? इससे बढ़िया तो मैं कभी बूढ़ा ही ना होता। जब मैं था, लोगों के दांत हमेशा साफ रखता था, दुर्गंध बिल्कुल भी नहीं आने देता था, मसूड़ों को मजबूत बनाए रखता था, और ये टूथ एक या फिर दांतों में खून आ जाने जैसी समस्याएं तो कभी आने ही नहीं देता था। खैर, अब इन सब बातों का क्या फायदा। बस यही थी मेरी आप सभी से बूढ़े दातुन की कहानी। तो सुना आप लोगों ने बूढ़े दातुन की कहानी। उम्मीद रखता हूं आप सभी ने बूढ़े दातुन जी से काफी कुछ सीखा होगा। अब ये तो हमने इस कहानी में जान लिया कि बूढ़े दातुन के बाकी सारे बच्चे निकम्मे हैं, लेकिन हमारी आने वाली हर्बल की कहानियों में हम बूढ़े दातुन के कई और रिश्तेदारों से भी आप सभी को मिलवाएंगे और उनकी कहानी वो खुद बताएंगे आप सभी को कि वो भी उन्हीं की तरह आज के समय में काफी ज्यादा फायदेमंद है। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही मजेदार हर्बल की कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हर्बल 24।